चलो, ट्रांजिट हमने शुरू किया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने बेसिक रूल्स ऑफ ट्रांजिट पढ़े थे, उसको कंटिन्यू करेंगे आज कि ट्रांजिट में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें काम आती, जो एक्टिवेट करती है उस प्लैनेट को कि वो रिजल्ट दे सकता है। वो आज कंटिन्यू करेंगे हम ट्रांजिट्स पे। चलो, लास्ट क्लास में हमने जो आखिरी रूल पढ़ा था वो था इमेजिनरी एक्सचेंज। इमेजिनरी एक्सचेंज का मतलब होता है एक नेटल प्लैनेट और एक ट्रांजिट प्लैनेट के बीच में एक्सचेंज का होना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मान लो कोई राशि, कोई कुंडली है जिसमें 10 नंबर राशि शुरू होती है। ठीक है, आपका नेटल प्लैनेट कहीं पर भी लिखा हो सकता है। मान लो आपका जुपिटर स्कॉर्पियो में, ठीक है, किसी का जुपिटर स्कॉर्पियो में। अब हमने कहा जुपिटर मार्स की राशि में लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो में मंगल की राशि में लिखा हुआ है। अब जब ट्रांजिटिंग मार्स, हमने कहा ट्रांजिटिंग मार्स जब जब जुपिटर की राशियों में जाएगा ये इमेजिनरी एक्सचेंज एक्टिवेटेड हो जाएगा। जैसे कि ये ट्रांजिटिंग मार्स हमने कहा 9 नंबर राशि में जाएगा, ये ट्रांजिटिंग है, असली प्लैनेट नहीं है मतलब कुंडली का नहीं है, ट्रांजिटिंग प्लैनेट है। और जब ये 12 नंबर राशि में जाएगा, मतलब जुपिटर की राशि में जाएगा, तब तब हम बोलेंगे मार्स प्लस जुपिटर जैसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अपने लाइफ के अंदर। उस समय में आपको चोट लग सकती है, आपको एक्सीडेंट हो सकता है, टाके लग सकते हैं, कोई बुरा इवेंट आपके साथ में हो सकता है। जुपिटर प्लस मार्स जैसी चीजें उस समय में होंगी, कोई मुश्किल फेज निकल सकता है लाइफ के लिए। हमने कहा जुपिटर मार्स कॉम्बिनेशन, या आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो चीजें, इस तरह की इवेंट आपके लिए हो सकते हैं। इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सचेंज, एक ट्रांजिट प्लैनेट और एक नेटल प्लैनेट के बीच में एक्सचेंज। एक और एग्जांपल लो, जुपिटर इज ट्रांजिटिंग केप्रिकॉन में। हमने कहा किसी की कुंडली में जुपिटर केप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है, ये जुपिटर ट्रांजिटिंग है, इसके किसी ऊपर टी लिख देते हैं, ट्रांजिटिंग है। एंड नेटल सैटर्न इज इन पाइसिस, उसका नेटल सैटर्न पाइसिस में। तो हमने कहा इस पर्टिकुलर साल के लिए, क्योंकि जुपिटर एक साल एक राशि में ट्रांजिट करता है, उस पर्टिकुलर साल के लिए सैटर्न प्लस जुपिटर का कंजंक्शन बन गया। अगर उसको नौकरी लगने का सवाल है तो नौकरी इस साल में लग सकती है, चाहे वो एक्चुअल ट्रांजिट सैटर्न पे से नहीं हो रहा था जुपिटर का, पर जुपिटर सैटर्न का एक्सचेंज हो गया, इमेजिनरी एक्सचेंज, इस वजह से इस साल में नौकरी लग सकती है। ये बहुत जगह काम आएगा शादी के क्वेश्चंस में भी, कि आपने देखा मार्स जुपिटर का एक्सचेंज हो गया फीमेल चार्ट में, उस साल में शादी की हो गई। तो इमेजिनरी एक्सचेंज इस चीजों में काम आता है जब आप ट्रांजिट देखते हैं। नमस्ते बीना जी। अच्छा, आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। प्लैनेट ट्रांजिट प्लैनेट ड्यूरिंग रेट्रोग्रेशन, हमने कहा नॉर्मल नेटल चार्ट में तो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, तो अगर वो पिछले हाउस के रिजल्ट देता है, बीएनएन में ये माना जाता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स गिव रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस हाउसेस, कि अगर कोई प्लैनेट 8 नंबर राशि में, जब मान लो शनि रेट्रोग्रेड है, तो वो 7 नंबर राशि में भी माना जाएगा। वो इस ट्राइन के भी रिजल्ट दे रहा है, 4, 8, 12 के भी, और वो 3, 7, 11 के रिजल्ट भी देगा। दोनों ही ट्राइन में माना जाएगा। इसी तरह से अगर ट्रांजिट का प्लैनेट, जैसे कि हम जानते हैं कि जुपिटर अप्रैल 2023 में एरीज राशि में आया था, ठीक है, और ये मई 2024 तक रहेगा। इसके बीच में ये अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड है। इट मे गिव रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस राशि। जब ट्रांजिट प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो भी वो पिछले वाली राशि के रिजल्ट दे सकता है, पर ये तभी होगा इफ ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रांजिट इन द लास्ट राशि इट डिडंट गिव फुल रिजल्ट्स। ये तभी रिजल्ट देगा जब आखिरी बार जब इसका ट्रांजिट पिछली राशि में हो रहा था, तब इसने पूरे रिजल्ट नहीं दिए। इसका क्या मतलब है, मान लो कि आपके 10 नंबर राशि में वीनस और मर्क्यूरी लिखे हुए हैं, 10 नंबर राशि मतलब केप्रिकॉन, ठीक है। 11 नंबर राशि में हम जानते हैं आज के दिन का शनि ट्रांजिट कर रहा है, पर हम ये जानते हैं कि 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो 2.5 साल पहले तो यही ट्रांजिट कर रहा था, और वीनस मर्क्यूरी पे से ट्रांजिट कर रहा था, तो इसको कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने ही थे, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देनी थी, नई नौकरी, नया व्हीकल, नई गाड़ी, नया घर, कुछ ना कुछ अच्छा इसको करना चाहिए था। अगर इस समय में ये रिजल्ट देने में असक्षम रहा था, तब जब ये अगली राशि में जाकर के रेट्रोग्रेड होगा, तब ये रिजल्ट दे देगा। मान लो किसी की उम्र कम हो, अगर जब केप्रिकॉर्न में ट्रांजिट हो रहा हो तो उस बच्चे की उम्र हो 17 साल। अब 17 साल का बच्चे की हो सकता है नौकरी ना लगे, उसको प्रॉस्पेरिटी ना मिले, पैसे ना मिले, पर अगली राशि में जब शनि ट्रांजिट करेगा और यहां जाके जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो उन कुछ महीनों में जब वो रेट्रोग्रेड हुआ है, वीनस मर्क्यूरी के रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है उस समय में उसको नौकरी लग जाए, उस समय घर ले ले, गाड़ी ले ले, कोई अच्छा इवेंट उसकी लाइफ का उस समय में होने को। तो ट्रांजिटिंग प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है, पिछली वाली राशि की रिजल्ट दे सकता है, पर वो तभी देगा
जब वहां पर ट्रांजिट कर रहा था और अपने रिजल्ट पूरी तरह से नहीं दे पाया था, कोई बैलेंस बच गया हो। खास करके शनि का देखा जाता है, शनि कुछ भी नहीं छोड़ता। अगर यहाँ पर गलती से कुछ रह गया तो जब अगली राशि में रेट्रोग्रेड होगा, पीछे देखेगा यहाँ पे कुछ रह गया था, उसको पूरा कर दे। रिजल्ट आते ही हैं। मान लो कोई कहता है कि मेरा 11 नंबर राशि में केतु है, मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, पूरे 2.5 साल शांति से निकल गए। पर अब ये जब 12 नंबर राशि में जाकर रेट्रोग्रेड होगा, अब उन कुछ महीनों में बहुत सारी परेशानियां दे सकता है। आपने ये बात हमेशा याद रखनी, कोई प्लेनेट कुछ भी भूलता नहीं है, वो अपने रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। रिजल्ट तो आएंगे ही। दिस हैपेंस बिकॉज प्लैनेट ट्रांजिटिंग इन इट्स 12th हाउस में गिव पार्शियल और इनकम्प्लीट रिजल्ट। कोई भी प्लैनेट खुद से 12वें में जब ट्रांजिट करता है तो वो पार्शियल रिजल्ट देता है। जैसे कि हमने कहा शनि 11 नंबर राशि में नेटल लिखा हुआ, और यहाँ 10 नंबर राशि में वीनस और मर्क्यूरी लिखे हुए। अब जब सैटर्न का ट्रांजिट वीनस मर्क्यूरी पे से हुआ था, तो ये सैटर्न से तो 12वां है ना, खुद से 12वें में जब प्लैनेट ट्रांजिट करता है वहां पर पार्शियल रिजल्ट दे पाता है। पूरे रिजल्ट कब मिलेंगे? जब ये अगली राशि में आकर के रेट्रोग्रेड होगा, तब ये पीछे देखेगा और पीछे के पूरे रिजल्ट देगा। कोई भी प्लेनेट खुद से जब 12वें में ट्रांजिट करता है, पूरे रिजल्ट पार्शियल रिजल्ट नहीं दे पाता है, इनकम्प्लीट रिजल्ट देता है। ठीक है? जैसे कि जुपिटर यहाँ लिखा हुआ है, कोई राशि ले लो, यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर राशि में जुपिटर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आएगी 1 नंबर राशि, यहाँ मंगल लिखा हुआ है। आपने कहा यहाँ पे मार्स पे आज ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, इस साल में शादी हो जानी चाहिए। पर हमने कहा जुपिटर से 12वें में मंगल है और वहां पर जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, इस वजह से पार्शियल रिजल्ट हो सकता है कि इस साल में शादी ना हो। जब ये अगली राशि में जाकर के 2 नंबर राशि में जाकर के रेट्रोग्रेड होगा, उन कुछ महीनों में शादी हो जाए। ठीक है, ये बारीकियां हैं, ये छोटी छोटी चीजें हम उस कोर्स में बिल्कुल नहीं बता सकते, ना सोच सकते, पर ये काम करती है इसे। कोई प्लेनेट अपने से 12वें में जब ट्रांजिट करता है पार्शियल रिजल्ट देता है, पर रिजल्ट उसको देना ही है, तो वो जब अगली राशि में जाकर रेट्रोग्रेड होगा, तब उन महीनों में वो रिजल्ट दे देगा। ठीक है। स्तंभन एक चीज होती है, स्टेशनरी प्लैनेट। स्तंभन का ग्रह मतलब स्टेशनरी प्लैनेट। स्टेशनरी प्लैनेट का मतलब होता है कि प्लैनेट एक राशि में बहुत दिनों तक है। जैसे मार्स कभी कभी स्तंभन में चला जाता है, बहुत बार जो प्लैनेट स्तंभन में जाता है वो है मार्स। कभी कभी 6 महीने में निकाल देता है एक राशि के अंदर। स्तंभन का मतलब है रेट्रोग्रेड हो रहा है, फिर सीधा हो गया, फिर रेट्रोग्रेड हो गया, फिर सीधा हो गया, तो ऐसा लगता है कि आसमान में वो चल नहीं रहा। स्तंभन मतलब वो स्टेशनरी है। मार्स के साथ ऐसा देखा गया है बार बार कि वो स्तंभन में चला जाता है, कि 6 महीने तक एक ही राशि में बैठा हुआ है। स्तंभन का मतलब इट अपीयर्स लाइक द प्लैनेट इज नॉट मूविंग। जब प्लैनेट मूव नहीं कर रहा, एक राशि में बहुत सारा समय बिताएगा, तो उस राशि के रिजल्ट्स देने के लिए वो बाध्य है। तो उस समय जो प्लैनेट उस राशि में लिखे हुए हैं, उसके ट्राइन में, उसके रिजल्ट्स मैक्सिमम मिलेंगे। समटाइम्स ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स अंडरगो स्तंभन और सीम लाइक दे आर मूविंग नोवेयर, कहीं पर भी नहीं जा रहे। लाइक इट गोज रेट्रोग्रेड देन अगेन स्ट्रेट देन अगेन रेट्रोग्रेड, वो चलता रहता है, ऐसे कि वो चलता नहीं है अपनी पोजीशन से, अटका रहता है उसी राशि में बहुत समय तक। लाइक मार्स इन स्तंभन कैन स्टे इन वन राशि फॉर 6 मंथ्स ऑल्सो। अभी मर्क्यूरी का भी पीछे में देख रहा था, 3 महीने किसी राशि में रुक गया, तो स्तंभन में चले जाते हैं प्लैनेट। हियर रिजल्ट्स ऑफ दिस ट्रांजिटिंग प्लैनेट इन स्तंभन इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। जब तक वो उस राशि में है, उसके रिजल्ट मैक्सिमम देखने को मिलेगा। मान लो मार्स किसी राशि में स्तंभन में चला गया, उस राशि के अंदर जो प्लैनेट लिखा हुआ है, उसके साथ वो जैसा भी रिलेशनशिप बना रहा है, फ्रेंडली एनिमिकल, जो भी उसको रिजल्ट देने, वैसे रिजल्ट्स आपको उस समय में देखने को मिलेंगे, बहुत हाईली सिग्निफिकेंट। कोई भी प्लैनेट स्तंभन में चले जाए ट्रांजिट का, उस प्लैनेट जिसके साथ नेटल प्लैनेट के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, आपको बहुत सारे रिजल्ट उसको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ट्रांजिट का मार्स स्तंभन में, ऐसे लिख देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है नेटल का सैटर्न। हम जानते हैं मार्स और सैटर्न एनिमिकल प्लैनेट्स है। सैटर्न आपका प्रोफेशन। बात ये हो सकती, प्रोफेशन के अंदर इस समय में कुछ ना कुछ गड़बड़, प्रोफेशन में लड़ाई झगड़ा होना, नौकरी जाना, ये संभावना इस समय में बन जाएगी। भाई के साथ लड़ाई होना, क्योंकि शनि और मार्स का कॉम्बिनेशन दो भाइयों में लड़ाई का भी है, तो भाइयों में लड़ाई होना ये भी एक संभावना है। सैटर्न का ट्रांजिट, सैटर्न नेटल, उसके ऊपर मार्स का ट्रांजिट, मार्स स्तंभन में चला गया, जो भी प्लैनेट स्तंभन में चला जाएगा उसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो। नहीं बीना जी, पता नहीं होती।
ये तो एप्स पे बताया जाता है कि प्लैनेट स्तंभन में चला गया, जैसे वो ट्रांजिट देखते हैं ना, उसी ऐप पे बताते हैं। जैसे पिछली बार हमने देखा था त्रिक पंचांग पे, तो उसी में आ जाएगा कोई प्लैनेट स्तंभन में, तो वो यहाँ से कितनी कितने दिनों बाद अगली राशि में ट्रांजिट करे। हम जानते हैं मार्स वैसे तो 45 डेज में ट्रांजिट कर जाना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा समय रहता है एक राशि में तो उसका मतलब स्तंभन। द रिजल्ट्स कैन बी गुड और बैड। स्तंभन के रिजल्ट अच्छे, किसी भी प्लैनेट के हम कहते हैं अच्छे और बुरे रिजल्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच प्लैनेट इज ट्रांजिटिंग ऑन एंड व्हाट नेटल कॉम्बिनेशन इज फॉर्मिंग। कि कौन से प्लैनेट पे ट्रांजिट कर रहा है, एक तो पहली बात ये जानना चाहते हैं, और क्या बन रहा है कॉम्बिनेशन। जैसे मार्स का ट्रांजिट वीनस के ऊपर से एक नया रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है। ठीक है, मार्स का ट्रांजिट राहु पे से कोई एक्सीडेंट सर्जरी करा सकता है, चोट लगवा सकता है। शनि राहु पे से पक्का ही करा देगा, जेल भिजवा सकता है, लड़ाई करा सकता है। सैटर्न राहु पे से मार्स का ट्रांजिट, तो वो चीजें देखनी पड़ेगी, नेटल कॉम्बिनेशन क्या बना हुआ है, किस चीज पे ट्रांजिट कर रहा है, क्या रिजल्ट आ सकते हैं। सन मर्क्यूरी पे से मार्स का ट्रांजिट, फिर से हमने कहा आपके भाई की और दोस्त की लड़ाई हो गई, ये मंगल भाई है, ये मर्क्यूरी दोस्त, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगला रूल, इफ नेटल प्लैनेट इज एनिमिकल टू द ट्रांजिटिंग प्लैनेट। मान मेनली जो ट्रांजिट पढ़ते हैं वो जुपिटर और सैटर्न का पढ़ते हैं। अब जुपिटर का तो एनिमिकल प्लैनेट कोई ज्यादा है नहीं। शनि का एनिमिकल प्लैनेट है मंगल, शनि का एनिमिकल प्लैनेट है मून। तो जब इन पे ट्रांजिट होता है केतु, शनि का एनिमिकल प्लैनेट है मार्स, मून, केतु, जब इन पे ट्रांजिट होता है तो परेशानी आती है, बैड रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर नेटल प्लैनेट ट्रांजिटिंग प्लैनेट के एनिमिकल है तो इट गिव्स बैड रिजल्ट। पर वंस दे क्रॉस द डिग्री ऑफ नेटल प्लैनेट दे स्टॉप गिविंग बैड रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब उस नेटल प्लैनेट की डिग्री को वो ट्रांजिटिंग प्लैनेट क्रॉस कर जाता है तब बैड रिजल्ट्स देना रुक जाता है। मान लेते हैं केतु यहाँ लिखा हुआ है 12 डिग्री, 11 नंबर राशि। आज के दिन हम जानते हैं शनि 11 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहा है। शनि 0 डिग्री से अंदर घुसा होगा और यहाँ 30 डिग्री तक जाएगा, 2.5 साल यहाँ बिताने वाला है। जैसे ही अंदर आया इसने बैड रिजल्ट देना शुरू कर दिया। हमने कहा जनवरी 2023 से तुम्हारा नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है, शनि का गोचर केतु के ऊपर से नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है, ये कांस्टेंट विचार आ रहा है, बहुत परेशान। पर जैसे ही शनि 12 डिग्री क्रॉस करके आगे चला जाएगा, ये बैड रिजल्ट्स आना कम हो जाएंगे, परेशानी जो चल रही है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। पर फिर क्या होगा, ये फिर से रेट्रोग्रेड होगा, फिर से 12 डिग्री की तरफ आएगा, फिर परेशानी होगी। जब 12 डिग्री को स्ट्रेट सैटर्न क्रॉस कर जाएगा, वो कुछ महीने ठीक निकलेंगे, फिर वो रेट्रोग्रेड होकर वापस 12 डिग्री की तरफ आएगा, फिर परेशानी है। ये आपको याद रखना। जब उसके नेटल प्लैनेट की डिग्री की तरफ बढ़ रहा होता है प्लैनेट, तब परेशानी आती है, अगर वो एनिमिकल है तो। एनिमिकल नहीं है तो क्या प्रॉब्लम। ऑल्सो इफ नेटल प्लैनेट हैज फ्रेंडली प्लैनेट्स इन 1579 फ्रॉम इटसेल्फ, ये ट्रांजिटिंग सैटर्न है, 11 नंबर राशि में केतु लिखा हुआ है। अब इस केतु के सामने, केतु के ट्राइन में अगर फ्रेंडली प्लैनेट्स लिखे हुए, मान लो यहाँ पे वीनस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मर्क्यूरी, यहाँ पे लिखा हुआ है जुपिटर, अब ये ट्रांजिटिंग प्लैनेट इतने बैड रिजल्ट्स नहीं देगा, बैड रिजल्ट्स आर रिड्यूस्ड। अगर ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स के फ्रेंडली प्लैनेट लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो हम सॉरी यहाँ पे लिखा है नेटल प्लैनेट, ट्रांजिटिंग के भी फ्रेंडली हो तो भी रिजल्ट खराब नहीं होगा। जो शनि के दोस्त है वीनस, शनि का दोस्त मर्क्यूरी, शनि का दोस्त जुपिटर, तो यहाँ पर बैड रिजल्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। केतु का कोई दोस्त है नहीं, इसलिए कुछ फायदा नहीं केतु के एग्जाम्पल लेकर के। मान लो कोई और जिस पे ट्रांजिट हो रहा हो, मंगल पर, मंगल पे से शनि का गोचर हो रहा हो, अब मंगल के सामने यहाँ पे सन लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया जुपिटर। ठीक है, मंगल के 7th में, मंगल के 9th में मंगल का दोस्त बैठा हुआ है, इसीलिए ये ट्रांजिट इतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। इस लाइन का मतलब ये है, इफ अ नेटल प्लैनेट हैज फ्रेंडली प्लैनेट इन आइदर 1579 फ्रॉम इटसेल्फ, बैड रिजल्ट्स आर रिड्यूस्ड। ये चीजें आपने जब ट्रांजिट देखना है, ये ऑब्जर्व करनी कि ट्रांजिट हो तो रहा है मंगल पे से, हमने तुरंत नहीं कहना खराब, हमने देखना है 579 में क्या है। इसके अगर मंगल के दोस्त बैठे हुए, रिजल्ट खराब हो जाएगा। शनि जो है ट्रांजिटिंग, वो मंगल की डिग्री को क्रॉस कर चुका है, रिजल्ट थोड़ा सा कम खराब। पर शनि ऐसा प्लैनेट है 2.5 साल एक राशि में रहता है, बीच में 4-4 महीने रेट्रोग्रेड हो जाता है साल में, तो परेशानी तो फिर से आ जाएगी।
इफ नेटल प्लैनेट इज फ्रेंडली विद ट्रांजिटिंग प्लैनेट द रिजल्ट्स आर गुड। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर खराब है तो खराब रिजल्ट आते हैं। अच्छा, अगर दोनों दोस्त हैं आपस में तो दोनों का रिजल्ट अच्छा है। मान लो शनि का ट्रांजिट शुक्र पे से, ये हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, इससे अच्छा समय शायद दोबारा आए। सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे से इज द बेस्ट ट्रांजिट दैट कैन एवर अकर। सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे से आपको मनी देता है, आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, आप नई गाड़ी खरीद सकते हो। लोग सवाल इस समय पूछते हैं नई गाड़ी खरीदनी साहब, सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे से खरीद लो। नया आपने घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदना है, बहुत अच्छा। अभी हम बीएनएन वास्तु अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, उसमें हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं, कौन सा प्लैनेट कौन सी चीज दिखाता है। पर वीनस जो फर्स्ट फ्लोर होती है, फर्स्ट फ्लोर पे किसी का फ्लैट, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर चाहे कितनी भी फ्लोर हो, पर जो फर्स्ट फ्लोर होती है दैट रिप्रेजेंट द क्राउन, उसमें अगर किसी का फ्लैट है तो वो वीनस, खास करके वो फ्लैट अच्छा होता है। अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है 5 मंजिल की बिल्डिंग में, वो आदमी सबसे खुश, क्योंकि वो वीनस रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट फ्लोर। घर फ्लैट इन जनरल वीनस से देखा जाता है, तो वीनस के ऊपर से शनि का ट्रांजिट, आप घर ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, एक प्रॉस्पेरिटी का। मेल चार्ट में मैरिज भी सिग्निफाई कर सकता है। घर में कोई पार्टी है, प्रोग्राम है, आपने सबके लिए कपड़े खरीदने, सबको पैसे दिए हैं, कार्ड बांटे, खुशी का समय। सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे से एक अच्छा टाइम, बहुत बढ़िया। आपकी नौकरी लगनी, नौकरी भी लगा देता है। अच्छा काम, ये इससे अच्छा ट्रांजिट शायद ही दोबारा, कोई नया काम करना चाहता है इस समय में कर लो। इफ नेटल प्लैनेट इज फ्रेंडली विद ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स द रिजल्ट आर गुड, लाइक सैटर्न ट्रांजिट ओवर वीनस, हम हमेशा कहते हैं बड़ा अच्छा ट्रांजिट। इफ द साइन इज वीक, जिस राशि में ये ट्रांजिट हो रहा है वो राशि कमजोर है, दोनों के लिए, नेटल प्लैनेट के लिए भी और ट्रांजिटिंग प्लैनेट के लिए भी। मान लो ये ट्रांजिट हो रहा है 5 नंबर राशि, अब 5 नंबर राशि लियो, सन की राशि, सन इज एनिमिकल टू वीनस, सन इज एनिमिकल टू सैटर्न। तो हमने कहा ये जो ट्रांजिट होने वाला है शनि का 5 नंबर राशि में शुक्र के ऊपर से, कि इतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देगा। इसी तरह से ये सेम चीजें वैलिड होती अगर ये ट्रांजिट हो रहा होता 4 नंबर राशि से भी। अगर 4 नंबर राशि में वीनस लिखा हो और उस पर शनि का गोचर हो रहा हो, 4 नंबर राशि का लॉर्ड है मून, मून इज एनिमिकल टू वीनस, मून इज एनिमिकल टू सैटर्न, इसीलिए इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट तो देगा, पैसा तो देगा। मान लो आपका फ्लैट बिकना था 50 लाख का, 40 लाख का बिक गया, आपको लगता है मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया, ये वैसे रिजल्ट देता है। अगर राशि एनिमिकल है और प्लैनेट का दोनों फ्रेंडली है आपस में, तो रिजल्ट तो मिलेगा, पर रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा मुझे। 6 नंबर में फिर भी दे देगा। आप कहते हो वीनस डेबिलिटेटेड है यहाँ पर ये मर्क्यूरी इसका दोस्त है, शनि ट्रांजिट करेगा, शनि का भी दोस्त है, तो ये फिर भी अच्छे रिजल्ट दे देगा, पैसे को लेकर के, घर को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, ये रिजल्ट दे देगा। पर 4 नंबर राशि और 5 नंबर राशि वीनस के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। 4 नंबर राशि 5 नंबर राशि में वीनस कमजोर माना जाता है, सैटर्न भी कमजोर, इस वजह से ये पूरे रिजल्ट नहीं दे पाता अगर वीनस यहाँ है, यहाँ है। 5 नंबर राशि का वीनस काफी खराब है। 5 नंबर राशि में अगर वीनस है और गलती से इसके आगे सन आ गया, और ये मेल चार्ट है, आपको वाइफ से बहुत डर के रहना चाहिए। वाइफ यहाँ पे बहुत गुस्से वाली, बहुत तेज, शी विल रूल, बहुत डोमिनेटिंग है, क्योंकि एक तो 5 नंबर राशि में, उसके आगे जाकर के भी उसको सन मिल गया, संभालना नामुमकिन है, नामुमकिन है। ये खुद फीमेल चार्ट में भी हो तो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वीनस फीमेल हर सेल्फ है। मेल चार्ट में हो तो वाइफ खतरनाक है। और कहीं यहाँ पर ट्राइन में खेतों मिल जाए, डिवोर्स जैसी चीजें बहुत बड़ी संभावना है यहाँ पर। एक तो ईगो क्लैशेस होंगे रोज की रोज, उसके बाद यहाँ पर वीनस केतु का कॉम्बिनेशन इस तरह का बना हुआ हो, 2-4 मैंने चार्ट्स में ये ऑब्जर्व किया, डिवोर्स होता है ऐसी चीजों के साथ, क्योंकि यहाँ पर वाइफ का नेचर खराब, बहुत डोमिनेटिंग। वीनस 5 नंबर राशि में, उसको आगे सन मिल गया, और आगे सन मिलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वीनस सन मर्क्यूरी तो आसपास में ही घूमेंगे। हमने कहा आइदर टू द ट्रांजिटिंग प्लैनेट ऑन द नेटल प्लैनेट, एक के लिए भी अच्छा है तो कुछ रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि हमने कहा 6 नंबर राशि में वीनस वीक है, वीनस नीच का होता है, डेबिलिटेटेड है, पर सैटर्न के लिए इट्स साइन न्यूट्रल है, मर्क्यूरी की राशि, वीनस के लिए भी फ्रेंडली प्लैनेट की राशि, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट ठीक ठाक आए। 4 और 5 राशि के कंपेरिजन में यहाँ पर रिजल्ट ठीक ठाक आए। ऐसे ही मंगल लिखा हुआ है मर्क्यूरी की राशि, 3 नंबर राशि में मंगल लिखा हुआ है। अब ये मंगल के लिए एनिमिकल राशि है, मर्क्यूरी और मंगल घोर शत्रु है, एक देवग्रह दानव ग्रह। इस पे जैसे जब गोचर होगा जुपिटर का, तो यहाँ पर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे शायद।
मंगल के जो रिजल्ट हमको मिलने चाहिए, जमीन मिलनी चाहिए, हाँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दिला देगा क्योंकि मर्क्यूरी की राशि है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दिला सकता है। बाकी एजुकेशन के रिजल्ट्स के लिए थोड़ा बहुत खराब है। वीनस इन कैंसर हमने कहा, वीनस इन एरीज, वीनस इन एरीज ऑल्सो, एरीज में अगर वीनस है एक नंबर राशि में, अब यहाँ पे शनि गोचर करेगा, शनि नीच का हो जाएगा। वीनस भी कोई इतना पावरफुल नहीं है, मंगल से सौ सौ रिलेशनशिप, ये देव ग्रह दानव ग्रह का रिलेशनशिप, तो यहाँ पर भी उतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक ठाक रिजल्ट होता है। If natal planet is friendly with transiting planets, the results are good. If there is no enemy planet to either of them in 1579, हमने दो रूल पढ़े इसके लिए कि या तो वो जो साइन है, जो साइन पहला पहला कंडीशन हमने क्या पढ़ा, साइन जो है वो एनिमिकल ना हो, जिसमें दो फ्रेंडली प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, कि अगर वीनस के ऊपर से शनि का गोचर है, ये अच्छा तो है। एक एक कंडीशन तो मैंने बोली, यहाँ पे जो साइन लिखा हुआ है वो इन दोनों के लिए एनिमिकल ना हो, एरीज ना हो, कैंसर ना हो, लियो ना हो। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो ट्रांजिट हो रहा है इसके 1 5 7 9 में एनिमिकल प्लैनेट्स ना हो, इसके सामने यहाँ मंगल ना हो, यहाँ केतु ना हो, और कोई वीनस का एनिमी क्या है, मून ना हो। अगर ये है यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर ये ट्रांजिट अच्छे से रिजल्ट अपने नहीं दे पाएगा। अगर 1579 में एनिमिकल प्लैनेट आ रहे, या तो ट्रांजिटिंग प्लैनेट की या नेटल प्लैनेट, साइन अच्छा नहीं है पर यहाँ पर फ्रेंडली प्लैनेट्स आ गए 1579 में, तो भी रिजल्ट अच्छे दे देगा। मान लो यहाँ 4 नंबर राशि है, यहाँ वीनस लिखा है, शनि का गोचर हो रहा है, पर आपने देखा इसके सामने वाली राशि में यहाँ पर जुपिटर आ गया, जुपिटर ने इसको सीधा सीधा देख ली, तो यहाँ पर रिजल्ट थोड़े से अच्छे हो जाए। यहाँ पर नेटल सैटर्न आ गया, सैटर्न भी वीनस का दोस्त है, जुपिटर भी दोस्त है, ठीक ठाक है रिलेशनशिप। अब यहाँ पे रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, चाहिए 4 नंबर राशि। जनरली अब प्लैनेट गिव्स रिजल्ट ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम विच इट इज ट्रांजिटिंग। जनरली क्या देखा जाता है, जैसे अभी हमने बोला कि शुक्र के ऊपर से शनि का ट्रांजिट हो रहा है, शुक्र 4 नंबर राशि में लिखा हुआ है, इसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो हमने कहा जिसके ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है, जिसके ऊपर से गोचर हो रहा है, रिजल्ट उसके मिलने चाहिए। मतलब यहाँ पर वीनस के रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड, बट इफ ऑपोजिट प्लैनेट इज एनिमिकल, अगर इसके जस्ट सामने वाला प्लैनेट एनिमिकल हो जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जिसके ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है उसके रिजल्ट्स मिलने चाहिए, ये जनरल लॉजिक भी है और हम ऐसा मानते भी है कि शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है तो वीनस के रिजल्ट मिलेंगे, शादी हो सकती है, घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, ये चीजें होनी चाहिए, जॉब लग जाएगी। पर अगर जस्ट सामने सेवेंथ हाउस में उस नेटल प्लैनेट से, सेवेंथ फ्रॉम नेटल, अगर उसका शत्रु प्लैनेट बैठा हुआ है, एनिमी बैठा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिंग प्लैनेट में गिव रिजल्ट ऑफ 2 6 10 3 7 11 4 8 12 फ्रॉम इटसेल्फ। इसका अर्थ यह है कि उस ट्राइन को छोड़कर, लिविंग दैट ट्राइन में गिव रिजल्ट ऑफ द अदर ट्राइन्स। जैसे ये 4 नंबर राशि में शनि गोचर कर रहा है, तो अब ये 4 8 12 के रिजल्ट नहीं देगा। 4 8 12 राशियों को छोड़कर के बाकी 3 राशियां कौन सी, 1 5 9 2 6 10 और 3 7 11, इन राशियों में से जो शनि की राशियां हैं, सैटर्न राशि और सैटर्न की एक्सॉल्टेशन की राशि, उसकी रिजल्ट दे देगा। अगर 4 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहा है जिस प्लैनेट पे से, उस प्लैनेट का एनिमिकल सामने लिखा हुआ है, तो ये कहाँ कहाँ का रिजल्ट देगा, हमने कहा यहाँ 5 लिखी है, 6 लिखी, 7 लिखी, यहाँ का रिजल्ट दे देगा। लिब्रा सैटर्न की एक्सॉल्टेशन की राशि, यहाँ का रिजल्ट दे देगा। एक्वेरियस सैटर्न की खुद की राशि। अगर इन राशियों में कोई प्लैनेट लिखे हुए हैं तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मान लो यहाँ जुपिटर लिखा हुआ, तो जुपिटर का रिजल्ट मिल जाएगा, जॉब लग जाएगी। जिसपे ट्रांसलेट कर रहा है, अगर उसके जस्ट सामने एनिमिकल प्लैनेट है, तो बाकी के ट्राइनों में जो उस प्लैनेट की खुद की राशियां हैं या एक्सॉल्टेशन की राशि है, उसमें जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसका रिजल्ट मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लो, मुझे समझ पता है ये थोड़ा सा मुश्किल लगा। लाइक इफ, अच्छा एक्वेरियस नहीं लेते क्योंकि एक्वेरियस शनि की राशि हो जाएगी, कोई और ले लें।
इसमें करा देते हैं। सैटर्न का ट्रांजिट जुपिटर करा दो, जुपिटर का ट्रांजिट एरीज में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ था आपका मून, जुपिटर का ट्रांजिट एरीज में हो रहा है, यहाँ मून लिखा हुआ है। मून के जस्ट 7th हाउस में लिख दिया मैंने सैटर्न। अब यहाँ पे मून और सैटर्न एनिमिकल प्लैनेट है। तो हमने कहा ये मून का रिजल्ट ना दे करके, या फिर हमने कहा इस पूरे ट्राइन का रिजल्ट ना दे करके, ट्राइन कौन सा हुआ 159, इसका रिजल्ट नहीं देगा। बाकी के 3 ट्राइन कौन से हुए 2 6 10 3 7 11 4 8 12, इनमें से जो जुपिटर की राशियां है या उसकी एग्जॉल्टेशन की राशि है उसका रिजल्ट दे देगा। जुपिटर की राशि कौन कौन सी है इसमें से, हमने कहा 9 नंबर राशि है, 9 नंबर राशि का रिजल्ट देगा नहीं वो। तो 12 नंबर राशि है और 4 नंबर राशि उसकी एग्जॉल्टेशन की, तो इसका रिजल्ट दे देगा। तो 4 नंबर राशि में कोई प्लैनेट लिखा हुआ है, मान लो वीनस, उसका रिजल्ट दे देगा। इस साल में शादी हुई तो ये इस वजह से हुई, ये एक रूल है ट्रांजिट। और 12 नंबर राशि मतलब यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट लिखा हुआ है उसका रिजल्ट मिल जाए। समझ आ गई, मुश्किल है। जिसपे से ट्रांजिट हो रहा है, दोबारा देखो, जुपिटर का ट्रांजिट मान लो एरीज में ही हो रहा है, यहाँ पे और कोई प्लैनेट लिख दो, मान लो लिख दो मंगल, ठीक है। मंगल के जस्ट सामने उसका एक एनिमिकल प्लैनेट बैठ गया, मान लो बैठ गया मर्क्यूरी। मंगल और मर्क्यूरी घोर शत्रु है यहाँ पर। तो ये इस मंगल का रिजल्ट ना दे करके, या फिर इस पूरे ट्राइन का रिजल्ट ना दे करके दूसरे ट्राइन्स का रिजल्ट दे देगा। दूसरे ट्राइन्स में भी उसका रिजल्ट देगा जो इसकी राशियां हैं, इसकी खुद की राशि है या इसके एग्जॉल्टेशन की राशि। जुपिटर की एग्जॉल्टेशन की राशि कौन सी है, कैंसर, और जुपिटर की खुद की राशि है सेजिटेरियस और पाइसिस, इनके रिजल्ट दे सकता है। अब हमने कहा 159 में तो देगा नहीं, तो सेजिटेरियस के नहीं देगा, तो पाइसिस के उसको देने पड़ेंगे, पाइसिस में अगर कोई प्लैनेट लिखा हुआ है तो। या फिर हमने कहा कैंसर में अगर कोई प्लैनेट लिखा हुआ है तो उसके रिजल्ट दे। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिखा, सैटर्न का ट्रांजिट अभी एक्वेरियस में हो रहा है, मान लो 11 नंबर राशि यहाँ है, यहाँ शनि का गोचर हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मर्क्यूरी 11 नंबर राशि, और इसके जस्ट सामने 5 नंबर राशि में लिखा हुआ है मंगल। नाउ रिजल्ट्स ऑफ 10 नंबर राशि कैन बी एक्सपेक्टेड। इस नंबर राशि में जो प्लैनेट है मान लो वीनस है, उसके रिजल्ट मिल सकते हैं। एज 7 and 10 आर पार्ट ऑफ दिस ट्राइन, क्योंकि 7 नंबर राशि और 11 नंबर राशि इस ट्राइन का पार्ट है। तो शनि की खुद की राशियां होती है 11 नंबर राशि, 10 नंबर राशि, और एक्सॉल्टेशन की राशि होती है लिब्रा। तो इसमें से ये दोनों तो गए, क्योंकि इसी में तो ट्रांजिट हो रहा था। 10 नंबर राशि में जो प्लैनेट है उसके रिजल्ट दे देगा। इसमें कोई कंफ्यूजन पूछ लो अभी। एनिमिकल एंड फ्रेंडली प्लैनेट्स ओनली मीन्स हार्मनी एंड डिसहार्मनी अमंग प्लैनेट्स। एनिमिकल और फ्रेंडली प्लैनेट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि किसी प्लैनेट कोई वेलकम करता है आपको, आप किसी के घर में जाते हो, या कोई आदमी आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको भगा देता है घर से, कोई बात। कोई आपको खुशी से वेलकम करता है, कोई उदास हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है कि ये क्यों आ गया। वही हार्मनी और डिसहार्मनी, आपकी किससे कितनी अच्छी बनती है, कितनी अच्छी पड़ती है, वो है दो प्लैनेट की एनिमिटी और फ्रेंडशिप का मतलब। लाइक इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू सोल्ड योर फ्लैट फॉर 70 lakhs। अभी हमने कहा कि 4 नंबर राशि में वीनस लिखा है, उस पर से शनि का गोचर हो रहा है। वो कहता है फ्लैट बेचना है, अब फ्लैट तो बिक जाएगा, पर जितनी उसको वैल्यूएशन है, जितना पैसा उसका मिलना चाहिए शायद उतना ना मिले, कम में उसको बेचना पड़े। आप आपको लगता है कि 70 लाख की प्रॉपर्टी है, पर आपको उसके 60 लाख मिलेंगे, तो 10 लाख को आपको लगेगा कि मेरा नुकसान हो गया। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी जो लेना चाहता था वो मैं 10 लाख रुपए अपने पास से मिलाने पड़ रहे हैं मुझे। सो इट मीन्स दैट रिजल्ट्स विल नॉट बी अप टू योर एक्सपेक्टेशन। सिर्फ एनिमिटी और फ्रेंडशिप का मतलब इतना है कि फ्रेंडली प्लैनेट रिजल्ट को ज्यादा अच्छा कर देते हैं, ये 70 की जगह हो सकता है 75 मिल जाए आप, पर एनिमिकल प्लैनेट उस रिजल्ट को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के अप टू आपको रिजल्ट नहीं मिले। लास्ट वाला, लास्ट वाला बड़ा आसान है। मान लो कोई और करा दो, कहीं और करा दो, 12 नंबर राशि लिखो, ठीक है। 12 नंबर राशि में कोई प्लैनेट लिख दो, क्या लिखे, राहु केतु लिख नहीं सकते ना, क्या लिखो, सैटर्न लिखो, ठीक है। इस पे से किसी प्लैनेट का ट्रांजिट करा दो।
मान लो सैटर्न का ट्रांजिट के यहाँ पे मंगल का ट्रांजिट हो रहा है, हमने कहा शनि के ऊपर मंगल का गोचर इतना अच्छा नहीं होता, पर इसके सामने वाली राशि में इस नेटल का एनिमिकल प्लैनेट लिखा हुआ था, मान लो लिखा था मून। तो अब ये इसके रिजल्ट ना दे करके इस पूरे ट्राइन के 4 8 12 दूसरे ट्राइन्स के रिजल्ट दे देगा। बाकी कहीं पर कहीं के भी रिजल्ट दे सकता है। कहाँ कहाँ के देगा? खुद की राशियों की या खुद के एक्सॉल्टेशन साइन के। तो मंगल की खुद की राशियां क्या होती है? मंगल की राशि होती है एरीज, स्कॉर्पियो, और इसका एक्सॉल्टेशन का साइन होता है केप्रिकॉन। तो इनके रिजल्ट्स दे सकता है अगर इनमें कोई प्लैनेट लिखा हुआ हो। जैसे कि 1 नंबर राशि में कोई प्लैनेट लिखा हो उसके रिजल्ट दे देगा। 8 के नहीं दे पाएगा क्योंकि 8 इसी ट्राइन में आ गया। और 10 नंबर राशि में अगर कोई प्लैनेट लिखा हुआ हो तो उसके रिजल्ट दे देगा। ठीक है ऐसे। एज वी टॉक अबाउट राउंड्स ऑफ जुपिटर, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये आप डेली प्रिडिक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। एज वी टॉक अबाउट राउंड्स ऑफ जुपिटर, वी से जुपिटर मूव्स टू नेक्स्ट राशि आफ्टर 12 इयर्स इन प्रोग्रेशन। हम कहते हैं जुपिटर 1 साल में एक राशि चलता है। पिछली क्लास में भी हमने जब ट्रांजिट शुरू किया था तब हमने देखा था कौन सा प्लेनेट कितनी देर में चलता है। हम कहते हैं जुपिटर 1 साल में एक राशि चलता है। अगर जुपिटर आज के दिन एरीज राशि में है तो हम कहते हैं अगले साल में अप्रैल में ये अगली राशि में आ जाएगा, फिर अगले साल में अप्रैल में ये अगली राशि में आ जाएगा। लगभग अप्रैल टू अप्रैल चलता है, एक राशि से दूसरी राशि चले जाते हैं। मान के चलते हैं मई हो जाता है उसका, मार्च हो जाता है, चलता रहता है 1 2 महीने ऊपर नीचे, पर लगभग अप्रैल टू अप्रैल एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है 1 साल। हम कहते हैं 12 साल बाद ये फिर से घूम घाम के यहीं आ जाएगा, इसीलिए 12 साल में एक राशि चलता है। ये होता है माइक्रो प्रोग्रेशन। एक होता है मैक्रो प्रोग्रेशन, हम कहते हैं 0 से 12 साल यही रहता है, फिर 12 से 24 साल यहाँ रहता है, 24 से 36 साल यहाँ रहता है, 36 से 38 साल 48 यहाँ रहता है, 48 से 60 यहाँ रहता है, 62 से 72 यहाँ रहता है। ये हमने पढ़ लिया है कि फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर गिव्स रिजल्ट ऑफ फर्स्ट हाउस, सेकंड राउंड ऑफ जुपिटर गिव्स रिजल्ट ऑफ सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस। देखा हुआ है हमने ये चीज। इसका मतलब यही है 0 से 12 साल फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर पहले हाउस के रिजल्ट देता है, 12 to 24 सेकंड राउंड सेकंड हाउस के रिजल्ट देता है, ये हमने देखा था। अब इसी तरह से बाकी प्लेनेट को भी आप चला सकते हो। आपने कहा जुपिटर 1 साल में एक राशि चलता है वर्चुअली, इसको कहते हैं वर्चुअल ट्रांजिट, असलियत में ट्रांजिट नहीं हो रहा। हम बस अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपना आंसर जानने के लिए उस प्लैनेट को आगे ले जाते हैं। सिमिलरली कारकास ऑफ प्लैनेट आल्सो चेंज विद एज। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं मर्क्यूरी भाई भी है, मर्क्यूरी आपकी एजुकेशन भी है, मर्क्यूरी आपकी बिजनेस भी है। कारक इस एज के साथ साथ बदलते रहते हैं। शुरू शुरू में बच्चा छोटा है तो वो मर्क्यूरी एजुकेशन होता है, जैसे ही वो बड़ा हो जाता है ये मर्क्यूरी आपका बिजनेस बन जाता है, इसी के बीच में मर्क्यूरी आपके रिलेशनशिप्स भी बन जाते हैं। तो उम्र के साथ साथ कारक बदलते रहते हैं प्लैनेट के। शनि शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स हो सकता है, फिर शनि आपका प्रोफेशन बन जाता है। इसी तरह से वीनस पहले आपकी आंट होती है, बुआ जी होती है, उसी बाद उसके बाद वाइफ बन जाती है वीनस, वीनस कारक बदलता है। उसके बाद वाइफ के बाद जब डॉटर पैदा होती है तो वीनस वो डॉटर बन जाता है। कारक उम्र के साथ साथ प्लैनेट अपना बदलता है। मार्स पहले ब्रदर होता है, फिर एक जब फीमेल की एक शादी जैसी उम्र हो जाती है वही मार्स हस्बैंड के जैसे बिहेव करने लग जाता है। बाद की उम्र में जब हस्बैंड भी हो गया उसके बाद वो सर्जरी एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मर्क्यूरी एजुकेशन से बिजनेस बन जाता है। ऐसे ही मून मदर होती है पहले, उसके बाद वो डॉटर बन जाती है। सभी प्लैनेट अपने कारक बदलते हैं। हमने कहा जुपिटर को हम 1 साल में एक राशि चलाते हैं, इसी तरह से हम बाकी प्लैनेट को भी चला सकते हैं। जैसे कि हमको एजुकेशन के बारे में जानना हो तो हम मर्क्यूरी को भी 1 1 साल आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा भी 10th क्लास से छोटा है, ठीक है, नर्सरी से 10th तक 12 साल हो जाएंगे शायद। मान लो किसी कुंडली ये है 11, कोई भी प्लैनेट लिख दो कहीं पर भी। ठीक है, ये कुंडली है। अब हमने कहा उसकी एजुकेशन के बारे में जानना है, तो एजुकेशन जहां से भी हमने देखो डेट ऑफ क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रश्न जैसी चीज है, इट इज लाइक अ प्रश्न। डेट ऑफ क्वेश्चन जिस दिन सवाल पूछा गया उसी दिन को माना जाएगा। यहाँ से हम ईयर काउंट करने लग जाएंगे कि वो कहता है कि एजुकेशन में प्रॉब्लम कब आएगी, तो हम यहाँ से काउंट करने लगेंगे। मान लो अभी अभी एडमिशन लिया है स्कूल में,
तो हम देखेंगे यहाँ पर एडमिशन लिया स्कूल में, 1 साल बाद यहाँ जाएगा, सन मिल गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके आगे चला 1 साल, तीसरे साल में भी कुछ नहीं मिला, चौथे साल में इसको केतु मिला। तो जब इसके स्कूल का 4th ईयर था, इस समय में एजुकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है पिछली बार से नंबर कम आ गए। तो उसका कारण ये रहा कि यहाँ पर 4th ईयर में एजुकेशन को केतु मिल गया। 1 साल में मर्क्यूरी को भी आप आगे ले जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ट्रांजिट। असल में ऐसा नहीं होता है, पर हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर इसको जब मंगल मिल जाएगा छठे साल में यहाँ पर, तब कुछ इशू आ सकते हैं। फिर हमने देखा जुपिटर मिल गया, सैटर्न मिला। जब सैटर्न मिला, हम मान सकते हैं कि इस समय में उसका पढ़ाई से मन उछाट हो सकता है, पढ़ाई से मन हट जाना। मर्क्यूरी सैटर्न कॉम्बिनेशन, हमने कहा इसको कुंभकर्ण योगा, आइडलनेस का योगा है, पढ़ाई से मन नहीं लगता, प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाता है, वो हो सकता है। यहाँ पे मून मिला, चेंज ऑफ स्कूल, क्योंकि एजुकेशन को जब मून मिलेगा, चेंज ऑफ स्कूल, यहाँ पे हमने कहा 9वें साल में जाकर के हो सकता है स्कूल बदल ले, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर यहाँ राहु मिलेगा, हो सकता है वो कोई इंटरनेशनल स्कूल हो, विदेशी क्रिश्चियन स्कूल हो, जैनी स्कूल हो, आपके कल्चर से अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। आगे गए, यहाँ पे स्मूथ वीनस मिला, फिर मर्क्यूरी वापस आ गया, ठीक है। ये ऐसे आप देख सकते हो कि कौन से साल में बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ सकती है एजुकेशन से संबंधित। सिमिलरली आप बिजनेस से भी कर सकते हो, बिजनेस के लिए भी आप मर्क्यूरी को चला सकते हो आगे 1-1 साल, कि बिजनेस कब कौन से साल में खराब है। जिस दिन आपके मन में सवाल आया वहां से चला दो। या आपने जब बिजनेस शुरू किया था उस साल से चला दो, जैसे हमने एजुकेशन जब शुरू हुई थी वहां से मर्क्यूरी को चलाया, बिजनेस जब शुरू किया था उस साल से मर्क्यूरी को आगे चला सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रोटेट एनी प्लेनेट डेली ऑल्सो, एक एक दिन के हिसाब से भी आप प्लेनेट को आगे चला सकते हो। जैसे कि किसी ने कहा कि मेरा इंटरव्यू है, ठीक है, आज कौन सी तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, तो किसने कहा 10 तारीख को इंटरव्यू है, तो हमने लिखा प्लेनेट, कोई कुंडली है किसी की, ठीक है, कोई प्लेनेट लिख दिया, मान लो यही मर्क्यूरी लिखा हो, तो कोई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन बचा, सैटर्न। चलो, ये किसी कुंडली। अब आपने कहा कि 2 तारीख को उसने मुझसे सवाल पूछा और उसका 10 तारीख को इंटरव्यू है, तो हमने बोला 2 तारीख मतलब जहां पर नेटल मर्क्यूरी लिखा है, इंटरव्यू का कारक मर्क्यूरी, क्योंकि आपका दिमाग ठीक जगह पे होना चाहिए इंटरव्यू देने के लिए, या कम्युनिकेशन के लिए भी हम देख सकते हैं। 2 तारीख को उसने सवाल पूछा, एक दिन आगे ले जाएंगे, 3 तारीख को यहाँ पे, 4 तारीख को यहाँ पे, 5 तारीख को यहाँ पे, 6 तारीख को यहाँ पे, 7 तारीख को यहाँ पे, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख। 10 तारीख को हमने देखा शनि के ऊपर से गोचर हो रहा है मर्क्यूरी, तो 10 तारीख का में शनि के ऊपर से गोचर हो रहा है, यहाँ पर रिजल्ट थोड़े बहुत डिलेड हो सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे डिले का कारक है। हम ये कह सकते हैं कि जब आप इंटरव्यू देके आओगे, हो सकता है वो रिजल्ट अनाउंस करने में थोड़ा समय लगा दे। क्या रिजल्ट पॉजिटिव है, इतना नहीं, देखो यहाँ पे शनि के ऊपर से गोचर, यहाँ शनि एज ए मेलेफिक इंपैक्ट कर सकता है, हाँ आप कह सकते हो शनि नौकरी है, नौकरी लग सकती। पर अगर गोचर होता वीनस पे से, जुपिटर पे से, सन पे से, तो बहुत अच्छा। सन पे से होता तो हम कहते सक्सेस मिल जाएगी, केतु पे से होता बिल्कुल मना करते, नहीं हो, कुछ नहीं हो। ये चीजें आप देख सकते हैं। काउंटिंग ऑफ डेट शुड बी फ्रॉम डेट ऑफ क्वेश्चन, डेट ऑफ क्वेश्चन जिस दिन मन में सवाल आया वहां से नेटल प्लैनेट से आप काउंटिंग कर सकते हो। सिमिलरली काउंटिंग कैन बी डन ऑन आवरली बेसिस ऑल्सो। मान लो वो कहता है 10 तारीख को इंटरव्यू है, उस दिन कौन से घंटे में क्या होगा, घंटे के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। सनराइज के हिसाब से कर लो कि सनराइज जितने बजे भी आपके शहर में हुआ, मान लो 6 बजे हुआ, तो 6 बजे यहाँ पर है, 7 बजे यहाँ है, 8 बजे यहाँ है, 9 बजे यहाँ है, 10 बजे यहाँ है, 11 बजे यहाँ है, 12 बजे यहाँ है, 1 बजे यहाँ है, 2 बजे यहाँ है, 3 बजे यहाँ है, 4 बजे यहाँ, 5 बजे मान लो इंटरव्यू, राहु पे से इंटरव्यू हो रहा है, खराब हो सकता है। ये चीजें आप घंटे के हिसाब से भी चला सकते हो। आपने घंटे के अंदर भी अगर मिनट के हिसाब से देखना है, तो आप होरा लॉर्ड लेंगे। ये होरा लॉर्ड क्या चीज है, देखो एक चीज होती है होरा, होरा का मतलब होता है टाइम, होरा मीन्स टाइम, होरा मीन्स टाइम। होरा हर दिन में अलग अलग होरा होता है। जैसे अगर वेडनेसडे का दिन है, वेडनेसडे को आप पहला घंटा देखोगे सनराइज के बाद, तो वो मर्क्यूरी का होरा होता है। होरा 1 घंटे के लिए होता है लगभग, एक प्लेनेट का। वेडनेसडे क्योंकि बुधवार है, पहला घंटा मर्क्यूरी का होता है, उसके बाद दूसरे प्लैनेट्स का शुरू होते हैं। इसी तरह से आपने देखना है कि उस घंटे में जब आपका इंटरव्यू है किस प्लैनेट का हो रहा है, उसको नेटल पोजीशन से आप 5-5 मिनट आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि जिस घंटे में आपका इंटरव्यू होना है, मान लो 12 बजे, 12 बजे वीनस का हो रहा था, आप देखो वीनस का 5-5 मिनट में आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। 5 मिनट यहाँ रहेगा, 5 मिनट के बाद यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ। जब आपका इंटरव्यू होना था केतु पे से ट्रांजिट कर रहा है, वो अच्छा है।
उसी तरह से अगर यहाँ सन पे से ट्रांजिट हो रहा है तो बोलोगे आप उसमें सक्सेस मिल सकती है। आपको कोई काम शुरू करना है उसमें भी आप इस होरा लॉर्ड वाला प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई काम करना है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, तो आपने देखा होरा लॉर्ड क्या है, फिर आप उसको 5-5 मिनट में आगे ले गए अपने चार्ट में। जब वो सन पे से जाता है तब आप कर सकते हो, उस मोमेंट में आपको सक्सेस मिल सकती है। मर्क्यूरी पे से जाता है, वीनस पे से जाता है, जुपिटर पे से जाता है, वो समय अच्छा है। हाँ, मून आया होगा 1+G, तभी चेंज इन स्कूल हो सकता है। ट्रांजिट, नॉर्मल ट्रांजिट में भी मून आएगा, वो तो सिंपली दिख जाएगा, वरना तो चेंज होगा ही नहीं। अनुष्का जी क्या बोल रहे हैं? सर ये होरा लॉर्ड कैसे देखेंगे? ये होरा वाला मुझे समझ में नहीं आया। ये हो रहा, आप दृक पंचांग पे देख लो, दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आप लिखेंगे दृक पंचांग, ठीक है। हम्म। दृक पंचांग के आगे आप लिख दो होरा टुडे। होरा टुडे, जहां पर भी आप शहर में रहते हो उसका दिखा देना। हम्म। तो ये होरा टुडे लिखोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आप जाएं तो इसमें लिखा हुआ आता है कि इतने बजे से इतने बजे तक किसका हो रहा है। यहाँ पे सूर्य का है, क्योंकि आज संडे है ना, तो पहला हो रहा हम्म। सूर्य का, फिर शुक्र हम्म। का, फिर बुध का, ऐसे लिखा हो। तो जिस घंटे में आपको इंटरव्यू, वो वाला प्लानट पकड़ लो, हम्म। उसको फिर आप 5-5-5 मिनट कुंडली में आगे ले जा सकते अच्छा, पूरा एक चक्र करना है 1 आवर का? हो। हाँ, तो 60 मिनट करने के लिए 5-5 मिनट की 12 हो जाएंगे ना, 12 राशियां हैं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। किसी का भी कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ मर्क्यूरी का ट्रांजिट होगा। आप किसी और प्लैनेट का भी ट्रांजिट करा सकते हो। आपको किसी और के बारे में जानना है, पैसे के बारे में जानना है, पैसा कब मिलेगा, वीनस का भी करा सकते हो। सैटर्न का करा सकते हो, नौकरी कब लगेगी के लिए, ऐसी चीजें कौन सी डेट को लगेगी, उसके लिए आप शनि का गोचर भी करा सकते हो। ये चीजें आप भी कर सकते हो। When there are two or more planets, the transiting planet will give results of all three of them one after the other। हमने कहा कि अगर ट्रांजिट 2 या 3 प्लैनेट पे एक साथ हो रहा है, मान लो 11 नंबर राशि में आज शनि गोचर कर रहा है, यहाँ पर आपके 2-3 प्लैनेट लिखे हुए हैं। यहाँ पे केतु लिखा हुआ है 12 डिग्री का, यहाँ पे वीनस लिखा हुआ है 14 डिग्री का, यहाँ पे सन लिखा हुआ है 20 डिग्री का। अब दो 3 प्लैनेट लिखे हुए हैं, तो ये तीनों के रिजल्ट देगा वन आफ्टर दी अदर, बट रिजल्ट्स विल हैव क्वालिटेटिव डिफरेंस बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन नेटल प्लैनेट्स एंड बिटवीन नेटल एंड ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स। इन तीनों में आपस में कैसा रिलेशनशिप है, उस पर रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। दूसरी बात, जो ट्रांजिटिंग प्लैनेट, उनका इनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, इस बात पे रिजल्ट डिपेंड करेगी, रिजल्ट की क्वालिटी डिपेंड करेगी। जैसे ट्रांजिटिंग प्लैनेट है शनि, शनि का रिलेशनशिप केतु से अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट खराब होंगे ही होंगे। उसके आगे वीनस मिल गया, संभाल लिए जाओगे, क्योंकि 12 डिग्री का केतु, उसके बाद वीनस मिल गया, जर्क लगा हल्का सा संभल गए, गाड़ी धचका लगा आप उड़े पर नीचे बैठ गए, कुशन में संभाल लिया, कुछ हुआ नहीं। उसके आगे सन मिल गया, ठीक ठाक गाड़ी चलती रही। हालांकि सन सैटर्न में एनिमिटी है, यहाँ पर ये ट्रांजिट आपके पिताजी को बीमार जरूर कर सकता है, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट सन पे से, दोनों उसके एनिमिकल प्लैनेट साथ में बैठे हुए, तो फादर के लिए, जीव के लिए तो ये ट्रांजिट अच्छा नहीं जाने वाला। इसी तरह से पुत्र है आपका, उसके लिए नौकरी तो लगा देगा शनि, पर हेल्थ को लेकर के उसको खराब जरूर कर सकता है। एग्जाम्पल इसमें जो दे रखा है, मैंने लिखा था, जुपिटर ट्रांजिटिंग ऑन मार्स मर्क्यूरी एंड सैटर्न इन सीक्वेंस। जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, सीक्वेंस में लिखे हुए मार्स, मर्क्यूरी और सैटर्न। इसकी डिग्री लिख दो, मार्स की 5 लिख देते हैं, मर्क्यूरी की 10 लिख दो, सैटर्न की 15 लिख दो। जुपिटर फर्स्ट एनकाउंटर्स मार्स, उसको सबसे पहले मंगल मिला। ही विल फेस फेलियर्स इन लर्निंग, अगर ये पढ़ने वाला बच्चा है, सबसे पहले उसको मंगल मिला, परेशानी आएगी उसकी पढ़ाई, मन नहीं लग रहा, परेशान हो रहा है, फेल हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। देन जब वो डिग्री मंगल की क्रॉस कर लेगा, उसको मर्क्यूरी मिलेगा। ही मे हैव एजुकेशनल सक्सेस और इंटरव्यूज, कॉमर्शियल इश्यूज। सैटर्न मर्क्यूरी दोस्त है, इसीलिए जॉब, क्योंकि उसके आगे शनि मिल गया। जुपिटर का ट्रांजिट मंगल पे से हो रहा था, फिर मर्क्यूरी से हुआ, उसने कोई तैयारी की, एग्जाम की, इंटरव्यू दिया, उसके आगे शनि, मतलब नौकरी लगी। शुरू शुरू में प्रॉब्लम आई, पढ़ाई की उसने, नौकरी लगी। सीक्वेंस में आपने देखना है डिग्री वाइज कौन सा प्लैनेट पहले आया, कौन सा बाद में। फॉन्ट वेरी स्मॉल, रिकॉर्ड जी, टेक्स्ट वाज बिग, आई विल सेंड यू दिस। दिख तो रहा है। चलो, अनुष्का जी बोल रहे थे क्या कुछ?
हाँ, वन क्वेश्चन सर, जैसे आपने बोला कि अगर हमको इंटरव्यू देखना है तो हम अब मरकरी देखते हैं, हाँ, और अगर हमको पैसे का देखना है वीनस, अगर प्रॉपर्टी सेल का देखना है या परचेज का देखना है तब क्या? वो इतना बड़ा एक दिन में थोड़ी बिक जाएगी, पर हालांकि दिनों के हिसाब से देखनी है तो आपको मंगल से देखना पड़ेगा। मंगल का ट्रांजिट कब हो रहा है? हाँ, वो एक अब एक मान दिन में लीजिए, चलाओगे आप वर्चुअली, तो एक एक अगर डेट निकालनी है, आपको महीना पता है तो वो एक एक दिन में चलाओ। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, अगर कोई ये पूछता है कि हमें रजिस्ट्री कब करानी चाहिए? रजिस्ट्री कब करानी चाहिए के लिए भी मंगल निकालो। मंगल को एक एक दिन में गोचर कराओ, जब वो वीनस पे से जाए, सन पे से जाए, तब करा दो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ट्रांजिटिंग प्लैनेट थ्रू देवा डॉट गुरु, अरे वहां पे डेट डाल दो सर। सज्जन लाल जी, अगर आप डेट डाल दोगे आज की, तो पता चल जाएगा आज का प्लैनेट कहाँ पर है। ठीक है, इफ देर इज एक्सचेंज बिटवीन ट्रांजिट प्लैनेट एंड नेटल प्लैनेट, हालांकि इसको हम देख चुके हैं, फिर भी दोबारा देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीजें हम मिस कर देते हैं जब छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जब हम कुंडली देखने बैठते हैं, लोगों की एनालाइज करते हैं, ये चीजें हम छोड़ देते हैं। जब एक ट्रांजिट प्लैनेट और नेटल प्लैनेट में एक्सचेंज होता है, जैसे कि सैटर्न वर्गो में है आपका, अभी मान लो गोचर है, ये शनि ट्रांजिटिंग है, ठीक है, और नेटल मर्क्यूरी आपका लिखा हुआ है कैप्रिकॉर्न में, ये एक्चुअल नेटल प्लैनेट है, आपकी कुंडली का ग्रह है, और सैटर्न ट्रांजिटिंग है। हमने कहा शनि मर्क्यूरी की राशि से ट्रांजिट कर रहा है, मर्क्यूरी शनि की राशि में नेटल में लिखा हुआ है, तो हमने कहा ट्रांजिट सैटर्न इन वर्गो एंड नेटल मर्क्यूरी इन कैप्रिकॉर्न, द ट्रांजिट प्लैनेट विल गिव रिजल्ट ऑफ नेटल प्लैनेट इन एक्सचेंज। इस समय में शनि मर्क्यूरी के रिजल्ट दे देगा। अगर 6 नंबर राशि में कोई लिखा हुआ भी नहीं है प्लैनेट, पर मर्क्यूरी के साथ में एक्सचेंज है, तो जो एक्सचेंज में प्लैनेट है उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। हो सकता है वो बच्चा इस समय में इंटर्नशिप करने लग जाए, क्योंकि मर्क्यूरी इज इंटर्नशिप, इंटरव्यू में सक्सेस मिल जाए उसको, नया बिजनेस शुरू कर ले क्योंकि मर्क्यूरी इज बिजनेस, कोई नई डिग्री हासिल कर ले, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो जाए, क्योंकि वैसे भी सैटर्न का ट्रांजिट वर्गो पे से हो रहा है, वर्गो सिग्निफाइज कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस वजह से ये सब चीजें हो सकती है। आपको लगा कि ऐसा क्यों हो गया, ये इमेजिनरी एक्सचेंज। अगर ये सेम चीज होती है, अगर ये मर्गो एक्वेरियस में होता, आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये ट्रांजिट के ट्राइन में मर्क्यूरी आ रहा है, इसलिए भी तो रिजल्ट मिल सकते हैं, पर एक्वेरियस में होगा तो भी रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि सैटर्न और मर्क्यूरी का यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, एक ट्रांजिट है एक नेटल है, इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सचेंज। इफ देर इज ऑलरेडी एन एक्सचेंज इन नेटल चार्ट, मान लो पहले से ही नेटल चार्ट में एक्सचेंज है, मान लो आपका जुपिटर जो है 3 नंबर राशि में लिखा हुआ है, और आपका मर्क्यूरी 12 नंबर राशि में लिखा हुआ है, तो ये मर्क्यूरी जुपिटर की राशि में, जुपिटर मर्क्यूरी की राशि में, ये एक्सचेंज है, नेटल प्लैनेट्स का एक्सचेंज है। जब शनि या कोई भी प्लैनेट इस पे से ट्रांजिट करता है, तो दोनों के रिजल्ट देगा, कि मान लो जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ हो रहा है 3 नंबर राशि पे से किसी दिन, जुपिटर इज ट्रांजिटिंग, तो ये जुपिटर के भी रिजल्ट देगा और ये मर्क्यूरी के भी रिजल्ट देगा, ये दो इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट देने वाला, इट गिव्स रिजल्ट ऑफ बोथ, लाइक मर्क्यूरी एंड मार्स आर नेटल एक्सचेंज। चलो एक और एग्जांपल, मान लो मार्स और मर्क्यूरी का एक्सचेंज है, आपका मर्क्यूरी 1 नंबर राशि में लिखा हुआ है और मंगल लिखा हुआ है 6 नंबर राशि में, तो ये मंगल मर्क्यूरी की राशि में, मर्क्यूरी मंगल की राशि में, तो ये मर्क्यूरी प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन बन गया, कि मंगल यहां पर भी है और मर्क्यूरी यहां पर भी है। एक्सचेंज इज द एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सचेंज से पावरफुल कुछ नहीं होता बीएनएन, एक्सचेंज का मतलब 100% कॉम्बिनेशन, उससे ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता, इट गिव्स रिजल्ट ऑफ बोथ। सैटर्न ट्रांजिट ओवर वन ऑफ देम, द पर्सन में अटेन टेक्निकल एजुकेशन, अगर सैटर्न इन दोनों में से किसी एक पे भी ट्रांजिट कर लेता है, कि सैटर्न का ट्रांजिट एरीज पे हो रहा है, तो उसको मर्क्यूरी और मार्स दोनों के रिजल्ट मिलेंगे, सैटर्न का ट्रांजिट वर्गो पे से हो रहा है, उसको मर्क्यूरी और मार्स दोनों के रिजल्ट मिलेंगे। इस समय में वो टेक्निकल एजुकेशन का सवाल पूछता है, क्योंकि मर्क्यूरी इज एजुकेशन, मार्स इज टेक्निकल, बीटेक करना चाहता है, आईटीआई करना चाहता है, कोई रोबोटिक्स में काम करना चाहता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना चाहता है, कोई मंगल से जुड़ा हुआ काम, फोटोकॉपी की दुकान खोलेगा, जो भी एक मशीन से संबंधित काम है, लैंड से संबंधित काम है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, अच्छा। ब्रेक इन एजुकेशन, हर्डल इन एजुकेशन, अगर आप मंगल का काम नहीं करते हो तो मंगल यहाँ पे परेशानी भी दे सकता है, आपकी एजुकेशन में ड्रॉप या ड्रॉप आउट करा सकता है, मंगल को आपने यूज करना ही पड़ेगा, वरना मंगल परेशान कर सकता है।
हमारे लिए ये खास बात, थोड़ा सा फिलॉसफी। जुपिटर देखो जीव है, जुपिटर जीव है, जुपिटर प्राण है, ठीक है। सारा शरीर आपको काट दिया जाए, हाथ निकाल दो, पैर निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, पर कोई कहता है प्राण निकाल देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो जुपिटर वो प्राण है। प्राण मतलब जिसकी वजह से आप जिंदा है, लाइफ एनर्जी। इसीलिए जो भी चीजें आपके साथ होती हैं अच्छी या खराब, जुपिटर उसका भोक्ता है। जुपिटर इज द भोक्ता, द बियरर, जिसके साथ चीजें होती है जुपिटर भोक्ता है, ये आर नहीं, भोक्ता। भोक्ता मतलब एक्सपीरियंसर और ऑब्जर्वर, जिसके साथ चीजें होती है अच्छी या खराब। शादी हुई तो जुपिटर की हुई, तलाक हुआ तो जुपिटर का हुआ, सर्जरी हुई तो जुपिटर की हुई, उसको कुछ अच्छा जॉब लग गई, उसके पैसे मिल गए तो भी जुपिटर के साथ हो, कुछ भी होगा जुपिटर के साथ हो। जुपिटर भोक्ता है, जिसके साथ चीजें होती हैं अच्छी या खराब। सैटर्न कर्म है। अब ये तो जो है जिसके साथ होता है कुछ भी या जो करता है, पर कर्म शनि, इट सिग्निफाइज पास्ट एक्शंस एंड प्रेजेंट डीड्स। जो आप पहले करके आए हो वो भी शनि है, जो आप आगे करोगे वो भी शनि है। शनि आपके कर्म है जो आप करते हो। मर्क्यूरी और वीनस भोग है, मर्क्यूरी और वीनस भोग है। मर्क्यूरी को कहते हैं बुद्धि भोग, और वीनस को कहते हैं आनंद भोग। आनंद भोग का मतलब वीनस इज जॉय, हैप्पीनेस, मनी। आनंद भोग वीनस है, सेक्सुअल एक्टिविटीज वीनस। मर्क्यूरी बुद्धि भोग, एक इंटेलेक्ट के लेवल पे किसी को चीजें अच्छी लगती, किसी को बाहर की एक्सटर्नल चीजें खुशी देती। मैंने कहा नया सोफा ले लिया, गाड़ी ले ली, वो मैं ये वाली गाड़ी ले लूंगा जिस दिन मैं खुश होऊंगा, ऐसे लोग होते हैं, मर्सिडीज ले लूंगा जिस दिन खुश होऊंगा, वो वीनस। आनंद भोग, आपको चीजों से खुशी मिलती है, आप एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे खुशी होते हो। जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा, आपके मन में गूज बम्स आ गए, आप अरे कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। इंटेलेक्चुअल भोग, बुद्धि भोग उसको कहते हैं। तो वीनस और मर्क्यूरी दोनों के दोनों भोग को दिखाते हैं। सैटर्न कर्म है, जुपिटर भोगता है, ये चारों चीजें। उसके बाद सन, हमने कहा आत्मा है, सन इज द आत्मा। मर्क्यूरी था बुद्धि भोग, वीनस था आनंद भोग, जुपिटर भोगता, और शनि कर्म। और सैटर्न इसका पुत्र है यहाँ पर सूर्य का, और इसके साथ ब्लड रिलेशन। वीनस और मर्क्यूरी सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो इसीलिए ये तीनों इंटेलिजेंस, प्लेजर और रिकॉग्निशन को बताते हैं। सन जो है ल्यूमिनरी है, रोशनी दिखाता है, तो ये चीजों को हमको देखने को, ऑब्जर्व करने को, अगर वीनस और मर्क्यूरी तभी एग्जिस्ट कर पाएंगे जब सन है, हमको चीजें दिखाई ही नहीं देगी, हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, तो क्या भोगेंगे। सन की वजह से हमें जो चीजें दिखाई देती हैं हम उसका एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए वीनस मर्क्यूरी सन एक साथ घूमते रहते हैं। मतलब यह है कि शनि का गोचर इन तीनों में से किसी पे भी हो, सन पे हो, मर्क्यूरी पे से हो, वीनस पे से हो, लगभग तीनों का ही रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। कि अगर सन पे से ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का, तो कहीं ना कहीं वीनस और मर्क्यूरी का रिजल्ट भी वो देगा। वीनस पे से गोचर हो रहा है तो सन और मर्क्यूरी का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, मर्क्यूरी पे से हो रहा है तो सन और वीनस का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। एक तो ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर जा नहीं सकते, एक दूसरे के सेकंड हाउस में, 12th हाउस में या थर्ड और 11th में हो, इससे ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते। इस वजह से एक पे गोचर तीनों के रिजल्ट देता है। सैटर्न चाहे नेटल इन दोनों से कनेक्शन में हो, तो भी व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक गेन्स, मटेरियलिस्टिक प्लेजर जरूर देता है। Saturn interacts with Mercury or Venus, it tends to bring fate, intelligence and pleasure together. जब भी शनि, जिसका सूर्य से ब्लड रिलेशन है, उसका संबंध होगा वीनस मर्क्यूरी से, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी एक्टिविटीज, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में भोग को लेकर के आएगा। राइट। हाँ, भूपेंद्र जी बड़ा आसान है ना, मंगल देखेंगे, हम तो कहते हैं कंस्ट्रक्शन मंगल है ना। इफ ट्रांजिट इज फेवरेबल, हालांकि हम दशा भुक्ति नहीं देखेंगे, इस कोर्स में बात भी नहीं करते, पर सिर्फ अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों के लिए रूल है। इफ ट्रांजिट इज फेवरेबल एंड दशा भुक्ति इज बैड, रूल है, अगर ट्रांजिट फेवरेबल चल रहा है, मान लो सैटर्न का ट्रांजिट वीनस पे से, हमने कहा ट्रांजिट तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर दशा भुक्ति आपकी कोई खराब चल रही, जुपिटर में राहु पे, दशा भुक्ति थोड़ी सी खराब, द पर्सन में इग्नोर द गुड अपॉर्चुनिटीज एंड रिजल्ट्स। वो पर्सन उस गुड अपॉर्चुनिटी जो उसके सामने आई थी उसको इग्नोर कर सकता है, या गुड रिजल्ट्स को इग्नोर आया गया कर सकता
इसका विपरीत भी सही है कि अगर दशा भुक्ति अच्छी चल रही हो और खराब ट्रांजिट आ गया तो भी ये सेम चीज ही होंगी। जैसे कि सैटर्न का ट्रांजिट केतु पे से हमने कहा खराब है, सैटर्न का ट्रांजिट मून पे से खराब है। इस समय में अगर कोई अच्छी चीजें भी आपकी लाइफ में दशा भुक्ति चल रही हो, आप उन रिजल्ट्स को फुली एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उनके रिजल्ट्स को आप आया गया कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, अपॉर्चुनिटीज को छोड़ सकते हैं। बियॉन्ड द रूल्स, पर्सनल एक्सपीरियंस and the sadhana of astrologer is most important. It is the anugraha of the graha that gives the vak shuddhi to pronounce the right results. ये बात ऑब्जर्वेशन से मैंने कही, कोई साधना नहीं, पर प्लैनेट के प्रति लगाव। आपने एक कुंडली को देखा, आपको लगता है इसके बाद तुरंत दूसरी देखो, फिर तीसरी देखो, फिर चौथी देखो, ऐसा होता नहीं है। ठहर जाओ उस कुंडली के साथ 1 घंटा 2 घंटा, बैठो उसको पूरो। आपने मंगल को सवाल पूछा, मंगल का किसी ने आपसे, हस्बैंड का, आपने 2 मिनट मंगल को देखा, आप नहीं बोलते हो, मंगल ही बोलता है। इट इज द अनुग्रह ऑफ द ग्रह, उस ग्रह की कृपा से ही आप कुछ बोल पाते हो, और रिजल्ट आप केपेबल नहीं हो कोई भी रिजल्ट, कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए। हम कौन है प्रिडिक्शन करने वाले? प्लेनेट ही बोलता है, साधना ही बोलती है, वाक वाक सिद्धि होती है। इसीलिए अपनी कुंडली हर किसी को नहीं दिखानी चाहिए। लोग कहते हैं मेरी देखो, मेरी जॉब कब लगेगी, ये कब होगा। अगर कुछ गलत निकल जाए ऐसे व्यक्ति के मुंह से जिसकी साधना अच्छी हो, अब वो चीज इज बाउंड टू हैपन, चाहे वो कुंडली में हो या ना हो। इसीलिए कुंडली बार बार हर किसी को दिखाने से, बेवकूफ आदमी को दिखाने से मना किया जाता है कि वो कुछ भी बोल दे गलत सलत, और वो हो गया, आपको बियर करना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि की पावर इतनी ज्यादा है। अब ऋषि ने कुछ कह दिया तो वो होता था। ऋषि ने किसी को श्राप दे दिया, फिर उसने कहा कि इसको छुड़ाने के लिए भगवान आएंगे। अब भगवान को भी आना पड़ता था उसका श्राप छुड़ाने के लिए, क्योंकि ऋषि ने बोल दिया। दिस इज कॉल्ड वाक सिद्धि, जो बोल दिया वो होगा, कैसे भी हो। ये साधना से होता है, रूल्स को हटा करके। वो प्लैनेट ही बोलता है, चाहे गलत कुंडली खोल लो, अगर सही चीज दिखाई देनी होगी तो वो हो जाएगी, वो प्लैनेट कॉम्बिनेशन उसमें भी दिख जाएगा। प्लैनेट चाहता है कोई व्यक्ति आपके पास आए, आप सलाह दें, इसीलिए वो व्यक्ति आया है। हर कोई उठ करके नहीं आता कभी भी। ये लॉजिक है कि उस दिन शायद इतने लोग पैदा होंगे, क्या सब लोग सेम होंगे? अरे हर कोई थोड़ी आता है, जो आता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। जुपिटर के कंस्ट्रक्शन के लिए तो जुपिटर का ट्रांजिट मंगल पे से बहुत अच्छा है। तो साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैनेट प्लैनेट के मंत्रों के आप जाप कर सकते हैं, जो प्लैनेट के मंत्र इतनी बार करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो कर सकते हैं। नवग्रह स्तोत्रम आप पढ़ सकते हैं। प्लैनेट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना। इन जनरल भी आप पूरा दिन कुंडली देखते हैं, मंगल शनि राहु केतु बोलते ही रहते हैं, वो प्लैनेट का जाप ही हुआ एक तरीके से, पर सच में उसकी रिस्पेक्ट करना, वो सही एस्ट्रोलॉजी। शनि को खराब बोलते रहने से प्लैनेट खुश नहीं होते। क्वेश्चन है, पूछो। उससे पहले एक चीज बता रहा था मैं, अभी कोई कुंडली आई मेरे पास, यहाँ पे लिखा हुआ था मर्क्यूरी केतु, यहाँ लिखा था मंगल। ठीक है, मंगल 6 नंबर राशि में था। यहाँ पे क्या राशि होगी? 2 और 10। ठीक है, यहाँ पर केतु का भी गोचर करने आया। मैंने पूछा अभी अभी आपके क्या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया अक्टूबर 31 से? उसने बोला हाँ, बहुत भयानक लड़ाई है, ये बिल्कुल अब बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। देखो, एक तो इस कुंडली में प्रॉमिस खराब था, मरक्यूरी के आगे मंगल के आगे केतु था, फीमेल चार्ट है, फीमेल चार्ट में मंगल के आगे केतु था, ये तो वर्ज ऑफ डिवोर्स पे ही थी कुंडली। जैसे ही केतु का ट्रांजिट यहाँ हुआ वर्गों में, इसने इसको और एक्टिवेट कर दिया। हम ये कहते हैं जब भी राहु और केतु का ट्रांजिट खुद के ट्राइन में होता है तो वो एक्टिवेट कर देते हैं चीजों को बहुत ज्यादा। ये यहाँ पर केतु लिखा हुआ था और केतु के ट्राइन में केतु गया, अब यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट मिलने वाले। तो मंगल केतु के रिजल्ट यहाँ पूरे पूरे मिलेंगे। इस समय में डिवोर्स हो जाए, सेपरेशन हो जाए, दोनों अलग अलग रहने लग जाए, ऐसी चीजें हो सकती है। फिर आप कहते हो ये ठीक कब होगा? ये ठीक तब होगा जब जुपिटर मंगल के 11वें में ट्रांजिट करेगा। मंगल के 11वें में जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा, जुपिटर क्योंकि जीव है, तब इन दोनों के अंदर फ्रेंडशिप हो सकती है, फ्रेंडली रिलेशनशिप इन दोनों में स्थापित हो सकता है। तो अभी जुपिटर यहाँ पे 4 नंबर राशि में कब आएगा? अभी 1 में है तो 2023, 24, 25, 26, 2026 में मैंने कहा ये चीजें जाकर के ठीक हो सकती है। ठीक, ये चीजें आपने याद रखनी। अल्पा जी बोलो। सर गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है सर? जी जी। सर अगर ट्राइन खाली है और जुपिटर भी ट्रांजिट कर रहा है और सैटर्न भी ट्रांजिट कर रहा है और कोई ट्राइन खाली है,
अभी तो हमने फिर क्या? इमेजिनरी एक्सचेंज इसलिए तो पढ़ा कि जुपिटर अगर किसी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, जैसे अभी एरीज में ट्रांजिट कर रहा है ना, एरीज हो सकता है खाली हो, आपके 5 9 भी खाली हो, पर मंगल अगर आपका पाइसिस में लिखा है या मंगल आपका सेजिटेरियस में लिखा है तो मंगल के रिजल्ट मिल जाएंगे। सेम विथ सैटर्न ना? सेम विद सैटर्न, जैसे सैटर्न अगर एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है, एक्वेरियस खाली है, अब यहाँ पे तो नहीं मिलेंगे क्योंकि शनि खुद की राशि में ट्रांजिट कर रहा है। अगर जब ये पाइसिस में जाएगा तब की अलग बात है। वैसे खाली नहीं हो सकता शनि का ट्रांजिट, क्योंकि इसका ट्राइन भी देखेंगे, इसके साथ सेवेंथ में भी देखेंगे, इसकी 30वीं दृष्टि भी देखेंगे, इसकी 10वीं दृष्टि भी देखेंगे, तो कहाँ बचेगा? बहुत मुश्किल है शनि से बचना। ओके सर। नक्षत्र गॉड सज्जन लाल जी, लिस्ट भेजी थी ना मैंने ग्रुप पे, कौन से नक्षत्र का देवता कौन सा होता है, तो लिस्ट देख लेना, उसी ग्रुप में आई भी है। भूपेंद्र जी बोल। नमस्कार जी। नमस्कार। शनि ट्रांजिट कर रहा है जैसे, तो इसके ट्राइन में पहले चंद्रमा आ गया जी मान लो, हम्म। और इसके सामने सेवंथ में सूर्य गुरु मंगल वगैरह आ गए, तो पहले चंद्र का रिजल्ट देगा। नहीं नहीं, सेवंथ का ज्यादा देगा, नहीं तो हमने पढ़ा हुआ है, पांच हाँ सेवंथ वाले सेवंथ का का। एस्पेक्ट ज्यादा देता है, रिजल्ट 80% देगा, हाँ ट्राइन के जी, रिजल्ट कम तो देता है। ठीक है, जिसकी डिग्री ज्यादा उसका पहले देगा। हाँ जी। नहीं नहीं, सेवंथ और ट्राइन, अब यहाँ पे ट्राइन क्या, ये सामने देखोगे तो डिग्री का क्या करना है? सामने डिग्री का नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये पूरे 2.5 साल में कब मिलते हैं रिजल्ट? 12 डिग्री के बाद में मिलेंगे? ऐसा नहीं जैसे कि अगर राहु केतु है तो इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएंगे, पर डिपेंड करता है कि उसने सवाल कब पूछा है। जैसे कि शनि अभी रेट्रोग्रेड चल रहा था नवंबर तक, तो हमने कहा था नवंबर के बाद रिजल्ट मिलने लग जाएंगे, तो अब ये सीधा हो गया। अगर सामने वाला हाँ जी। प्लैनेट भी सीधा है तो रिजल्ट मिल ही जाने चाहिए इस साल में या अगले साल। नहीं, सामने जैसे 3 ग्रह हैं, तो ये 2.5 साल में फिर जैसे मान लो ढाई सीधा भी साल चल। में, वो तो हम पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स में, वो इसी के बारे में, कि अगला, जैसे शनि यहाँ 2.5 साल रहता है, पर बीच बीच में छोटे छोटे प्लैनेट आते रहते हैं ना, जिस साल कभी आ जाएगा इसके ऊपर, मर्क्यूरी आ हाँ जाएगा, जी, हाँ वीनस जी। आ जाएगा, तो उस महीने में हो सकता है रिजल्ट मिल जाए। वो तो तो हम देखेंगे। जो सामने 3 ग्रह है मान लो जी, तो उसके रिजल्ट जो है वो 12 डिग्री जब शनि होता है तब ज्यादा मिलते हैं। सामने वाले से मतलब नहीं है, जो 11 नंबर राशि में ही कोई प्लैनेट लिखा हुआ है, वो जब उसकी उतनी डिग्री का होगा तब रिजल्ट मिल सकता है, सामने वाले की डिग्री नहीं देखते। अच्छा। रीना जी, शादी का प्रॉमिस ना हो तो शादी करा सकता है ट्रांजिटिंग प्लैनेट, पर रेट्रोग्रेड प्लैनेट नेटल का हाँ करा सकता है, नेटल का तो करा ही सकता है। जैसे जुपिटर के दूसरे हाउस में मंगल लिखा हो और ये मंगल रेट्रोग्रेड हो जाए तो जुपिटर से मिल लिया ना, तो फीमेल चार्ट में शादी हो जाएगी। हाँ, रेट्रोग्रेड प्लैनेट तो करा ही सकता है शादी, प्रॉमिस बना देता है रेट्रोग्रेड, अगर प्रॉमिस नहीं है तो ट्रांजिट नहीं। नहीं नहीं नहीं, पीछे के घर के रिजल्ट नहीं मिलते अभिषेक जी, कॉम्बिनेशन बन जाता है, पीछे जो प्लैनेट है उसके ट्राइन में जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाता है, हाउसेस की काउंटिंग को उसका फर्क नहीं होता। सज्जन लाल जी को। हाँ सर, मुझे आपने कल वो जो चार्ट दिया था ना नक्षत्र का, तो हाँ, आपने क्या बोला था अपना नेटल चार्ट में देखने का मून किधर है, फिर मून, ऑन दैट बेसिस क्या ऐसा हाँ कुछ मून एक्सप्लेन कौन कर सी सकते हैं? नक्षत्र में है उसको देख करके आपने देखना है कौन सा नक्षत्र लॉर्ड बना, मतलब अच्छा, उसका मून देवता मून कौन। का मून, मून का राशि देखने का ना मून नेटल कौन से चार्ट में? नक्षत्र में है, अच्छा अच्छा। देवा और ग्रुप में लिखा हुआ आता है वैसे। ओके ओके। जैसे ठीक कि है आप ठीक है। साइड में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ आता है, ओके ओके। देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आज कोई बच्चा पैदा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है नक्षत्र कौन सा है आज, अश्लेषा, यहाँ लिखा हुआ है साइड में, ठीक है। यस सर। तो सर मून यहाँ फोर्थ फोर्थ राशि में है, तो ऐसा देखना है। आपका जो भी टाइम होगा, क्योंकि टाइम से भी फर्क पड़ जाएगा इसमें, तो मून आगे चला गया तो जो भी डेट है टाइम है यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे नक्षत्र का जो भी है वो लिखा हुआ आ जाएगा कौन सा नक्षत्र है, ठीक है। चलिए जी बोलो। सर मुझे ये बताइए कि जो जुपिटर है सर, वो मरकरी और वीनस के साथ एनिमिकल है, न्यूट्रल है कि फ्रेंडली है? फ्रेंडली है, देखो मरकरी सर वीनस के पास खराब करने के लिए कुछ नहीं है ना, करेगा क्या। सर लेकिन वीनस कहते हैं ना और जुपिटर दोनों ऑपोजिट होते हैं। अब ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के मालिक हो,
अब आपका कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट का मालिक है कोई, पर आप जब मिलोगे तो फ्रेंडली तरीके से मिलोगे, हाथ मिलाओ। वो दोनों गुरु और हैं। मरकरी के साथ भी सर वो कहते हैं कि नहीं फ्रेंडली होता जुपिटर, तो वो भी आपके फ्रेंडली है। पराशरी में पता नहीं क्या कहानियां है, होता है रिजल्ट तो अच्छे ही मिलेंगे। और सर राहु और केतु आप कह रहे हो कि मतलब अगर एग्जॉल्टेड साइंस में होंगे अपने, तब भी खराब करेंगे सर अब। कब बोला? केतु तो खराब, केतु का एक्सॉल्टेशन कुछ नहीं होता, केतु का एक्सॉल्टेशन क्या करेगा केतु? केतु के पास अच्छे देने के लिए कुछ है नहीं। हम कह सकते हैं पाइसिस में, सेजिटेरियस में है, तो ये कह सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल तो बना देगा, और क्या करेगा? सर तो इनके कोई फ्रेंडली वो नहीं होते प्लैनेट्स, राहु और केतु के कोई भी नहीं है सर। नहीं नहीं, राहु के तो है ना, शनि है, वीनस है, मर्क्यूरी है। राहु राहु का के सर राहु शनि है और वीनस है। मतलब दानव ग्रह जो भी है, राहु दानव ग्रह में डाला, दानव ग्रह का जो ग्रुप है, सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी, वो हम्म। तो ठीक है। पर ठीक। केतु के लिए कुछ भी फ्रेंडली मानना ठीक नहीं। ठीक है सर। सर आज थोड़ा हैवी होगी क्लास। हाँ, सर बहुत सारे रूल्स पढ़ा दिए आपने। इससे पहले वाले में और थे, अच्छा। वो देखना पता आप। नहीं मैंने। थैंक यू सर। भूपेंद्र जी इस पूरे कोर्स में आएगा ना, एक दिन में सारा थोड़ी पढ़ सकते हैं। आराम से शांति रखो, धीरे धीरे चीजें आएंगी। हाँ वैभव सर, ये वाले जो चार्ट में सामने जुपिटर के, जैसे हम अगर ट्राइन की बात करते हैं 159 तो हम देखेंगे, बट अगर जुपिटर के साथ हमें कोई प्रिडिक्शन करनी है तो अभी राहु इसके पीछे बैठा हुआ है, इसका पास्ट है, राइट सर? तो हम प्रिडिक्शंस में जब भी करनी है तो हम राहु के साथ जुपिटर का भी वो बनाएंगे ना? सर सॉरी, आई थिंक मेरे को आवाज मिस कर गया। सर मेरी आवाज आ रही थी? नहीं, मेरे को तो आ रही थी, वो म्यूट पे था मेरा। हाँ जी। जुपिटर रेट्रोग्रेड है इसमें, तो ये तो प्रेजेंट ही हुआ, इसका पास थोड़ी हुआ। जुपिटर तो इधर ही जा रहा है, राहु की तरफ। अच्छा राहु, हाँ जी, जुपिटर की तरफ आ रहा है, तो ये हम प्रेडिक्शन में इसको लेंगे कि जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बना के। 100%। ये तो बीमार है बच्चा जो आज पैदा हुआ है। जी 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 जी, ठीक है सर। तो और जुपिटर का सर सेवंथ एस्पेक्ट भी देखेंगे ना सर हम? हाँ हाँ, सेवंथ एस्पेक्ट में वीनस से बड़ी अच्छी कुंडली, जिसकी भी आज पैदा हुआ है। ठीक है सर, ओके सर। विदेश जाने की पूरी संभावना है, जो भी आज बच्चा पैदा हुआ है। मैं आज ही प्रिडिक्शन कर देता हूँ, ये देखो जुपिटर जा रहा है राहु की तरफ, इसको ट्राइन में मून मिल गया। जुपिटर राहु मून का कॉम्बिनेशन है, ये तो विदेश जाएगा आपका। हाँ, पीछे राहु वो तो बोलेंगे, उसके पास था पिछले, अभी तो पढ़ा, ये तो पढ़ लिया ना कॉम्बिनेशन में, जिसका तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। ये तो हम सारे कॉम्बिनेशन पढ़ ही चुके हैं, पीछे राहु तो क्या होता है, पास्ट लाइफ में अकाल मृत्यु, ये चीजें। नहीं, भूपेंद्र जी सेकंड वाले के रिजल्ट नहीं देता, पीछे के दे सकता है, अगर वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो, जिस 4 महीनों के लिए जो भी रेट्रोग्रेड होगा वो तब। विवेक जी क्या बोल रहे हैं? सर मैं एक्चुअली एक चार्ट के एक डेट बताना चाह रहा था सर आपको, क्योंकि नहीं नहीं, मेरे पास, आज नहीं देखेंगे। नहीं एक्चुअली अगर मेरे वो पास एक, इंटरेस्टिंग है उसमें, ये ना सवाल हो प्रोफेशन क्या है, मैरिज क्या है, ये नहीं बताएंगे। नहीं नहीं वो नहीं सर, एक्चुअली मेरे पास एक सवाल आया है, पर्सन ना इज पिछले 2 महीने से इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि ही इज फीलिंग वेरी डिप्रेशन टाइप वाली फीलिंग। अब मैंने उनका देखा था जब ट्राइन में जुपिटर के साथ, क्योंकि जीव है तो जीव के साथ सेवंथ हाउस में 1-2 सन महीने से हो रहा मर्क्यूरी, है क्या ऐसा? 2 महीने से हो रहा है उनको बस तो कि मेरे को। अभी राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है, कहीं हुआ होगा वर्गो में, या फिर पाइसिस में कुछ हाँ, होगा उनके। अच्छा, क्योंकि मैं वो समझना चाह रहा था कि कॉम्बिनेशन ठीक वर्गो मैं या देख रहा हूँ। पाइसिस में कुछ होगा। अभी अभी तो मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे ही उसका ट्रांजिट हुआ केतु का वर्गो पे से, उसका मार्स केतु लिखा हुआ था, तो शादी में प्रॉब्लम आ गई। तो अच्छा, वैसे ही कुछ हुआ। राहु केतु ओके, का ट्रांजिट इमीडिएट इफेक्ट देता है, जैसे ही हुआ तुरंत इफेक्ट देता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ सज्जन लाल जी, अगर टाइम नहीं पता एग्जैक्टली का तो बात नहीं है, ये देख लेना उस दिन मून राशि चेंज तो नहीं कर रहा, या नक्षत्र चेंज तो नहीं कर रहा, अलग अलग टाइम डाल के देख लो।
अगर नक्षत्र चेंज कर रहा है तो अलग हो सकता है, वरना मोस्ट प्रोबेबली सेम रहता है उस दिन के ऊपर। देख लेना, अलग अलग टाइम डाल के नक्षत्र बदल तो नहीं जाता। चलो मिलते हैं अगले थर्सडे को। शुक्रिया, यू हैव लाइक द क्लास। इसका अभी लिंक भेज देंगे कुछ देर में, रिकॉर्डेड का, उसका पीडीएफ भेज देंगे। चलो ट्रांजिट अगले अगले वीक में हम हालांकि बीएनएन वास्तु शुरू करेंगे। 2 संडे बीएनएन वास्तु चलेगा, 2 संडे ट्रांजिट चलेगा। बीएनएन वास्तु लंबा नहीं चलने वाला, देखते हैं 8-10 क्लास में खत्म हो जाएगा शायद, उससे भी कम में भी हो सकता, बहुत बड़ा नहीं है।